नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। आज हम लोग बहुत ही मजेदार और डरावनी कहानी सुनने वाले हैं। तो आपके साथ भी कोई घटना हुई हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उस कहानी को इस चैनल पर सुनाया जाएगा। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक घना और काले जंगल के बीच में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें समय की धूल से ढकी हुई थीं। हवेली का नाम सिंघल हवेली था और उसके चारों ओर अजीब तरह की खामोशी और रहस्य का घेरा था। गांव वालों के अनुसार हवेली के अंदर कई भयानक घटनाएं घट चुकी थीं। कोई भी वहां रात में नहीं जाता था और इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता था। एक दिन तीन दोस्त आर्यन, विवेक और रिया ने हवेली के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। वे अपनी हिम्मत और उत्सुकता के बल पर हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला, जैसे किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। तीनों ने भीतर प्रवेश किया और देखा कि हवेली का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल खंडहर में बदल चुका था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें धुंधले चेहरे नजर आ रहे थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही आर्यन ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी नमी है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा और विवेक ने एक पुरानी किताब को उठाया। किताब के पन्ने धूल से भरे हुए थे, लेकिन विवेक ने उसे खोल लिया। पन्नों पर एक अजीब सी भाषा में लिखा था, जिसे पढ़ना संभव नहीं था। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि कुछ अजीब हो रहा है। अचानक हवेली की पुरानी चिमनी में से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। वे अंधेरे में टटोलते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी, जो खुद ब खुद हिल रही थी। अचानक हंसने की आवाज और भी तेज हो गई। रिया ने डर के मारे एक कदम पीछे हटा और एक भयानक छाया को देखा। वे तीनों अब पूरी तरह से भयभीत थे, लेकिन रिया ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? जवाब में एक महिला की छाया सामने आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी भयानक हंसी हवेली में गूंज रही थी। महिला की आवाज ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी मेरी तरह इस हवेली का हिस्सा बनोगे। अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए और तीनों अंदर कैद हो गए। महिला की छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। आर्यन ने टॉर्च को जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब अंधेरे में वे पूरी तरह से असहाय थे। महिला की आत्मा की आंखों में एक दर्द भरी चमक थी और उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। महिला ने बताया कि उसका नाम राधिका था। वह इस हवेली के मालिक की पत्नी थी। एक दिन उसके पति ने उसे धोखा देकर मार डाला और उसकी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया। राधिका की आत्मा अब तक इस हवेली में कैद थी और हर उस व्यक्ति को डराती थी जो यहां आता था। विवेक ने हिम्मत करके कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। हम तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। रिया ने हवेली के मालिक की पुरानी तस्वीर को देखा और समझा कि उसे जलाकर राधिका की आत्मा को शांति दिलाई जा सकती है। रिया ने तस्वीर को जलाना शुरू किया और हवेली के अंधेरे में एक तेज रोशनी छा गई। राधिका की आत्मा ने राहत की सांस ली और उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, तुम लोगों ने मुझे शांति दी। अब मैं इस हवेली से मुक्त हो सकती हूं। हवेली का माहौल अचानक शांत हो गया और राधिका की आत्मा हवेली से बाहर निकल गई। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं रही। गांव वाले अब हवेली के पास बिना किसी डर के जा सकते थे। आर्यन, विवेक और रिया ने हवेली से बाहर निकलकर राहत की सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है और राधिका की आत्मा को शांति दिलाने में सफल रहे हैं। गांव लौटकर उन्होंने सबको हवेली की सच्चाई बताई। गांव वालों ने उनकी बहादुरी की सराहना की और हवेली को एक नया नाम दिया, शांति हवेली। तीनों दोस्तों ने अपनी जिंदगी में पहली बार सुकून महसूस किया और वे जानते थे कि हवेली के रहस्य को जानना और आत्मा को शांति देना उनके लिए एक अनमोल अनुभव था। समय बीतने के साथ हवेली की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। लोग हवेली के बारे में कहानियां सुनकर उत्सुकता से वहां आने लगे, लेकिन हवेली की सच्चाई अब भी बहुत कम लोग जानते थे। एक दिन एक युवा जोड़ा, साक्षी और आदित्य, हवेली की ओर बढ़े।
वे हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक थे और उसकी रहस्यमयता को जानने के लिए वहां गए। हवेली का माहौल अब भी अजीब था, लेकिन वहां की शांति और पुरानी कहानी ने उन्हें आकर्षित किया। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, हवेली का वातावरण बदल गया। ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया और पुरानी तस्वीरों की आवाजें एक बार फिर गूंजने लगीं। आदित्य ने साक्षी से कहा, हम यहां अकेले नहीं हैं। साक्षी ने कहा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सुना है कि हवेली में कोई भूत नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक पुराने चेंबर में कदम रखा, उनकी बातें रुक गईं। चेंबर के अंदर उन्होंने एक पुराना संदूक देखा। संदूक को खोला तो अंदर एक अजीब सी किताब मिली। किताब में वही भाषा लिखी हुई थी जिसे विवेक ने पढ़ा था। आदित्य ने किताब को छूते ही एक अजीब सी शक्ति महसूस की। अचानक हवेली के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई और अंधेरा छा गया। साक्षी और आदित्य ने महसूस किया कि हवेली में अब भी कुछ अजीब और भयानक हो रहा है। उन्हें अब समझ में आ गया कि हवेली की शांति के बावजूद वहां कुछ छिपी हुई चीजें अभी भी उनके लिए खतरा बन सकती हैं। जैसे ही रात गहराई, हवेली के अंधेरे कोनों में से एक नई ताकत जागृत होने लगी। यह एक नई आत्मा थी जो राधिका की आत्मा की तरह ही हवेली में कैद थी। साक्षी और आदित्य ने महसूस किया कि हवेली में एक छिपा हुआ रहस्य अब भी छिपा हुआ है। नई आत्मा की हंसी हवेली में गूंजने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास आया। आदित्य ने साक्षी से कहा, हमें इस हवेली को जल्दी से छोड़ना चाहिए। लेकिन जब वे हवेली से बाहर जाने लगे तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। साक्षी और आदित्य अब हवेली के अंदर कैद थे। वे जानते थे कि उन्हें इस नई आत्मा का सामना करना होगा। आदित्य ने पुरानी किताब को पढ़ना शुरू किया और पाया कि इस आत्मा को भी उसी तरह शांति की आवश्यकता थी जैसे राधिका की आत्मा को थी। साक्षी ने चुपके से एक पुरानी तस्वीर देखी और पाया कि इसमें एक महिला थी जो अब तक उन्हें भूतिया हवेली में परेशान कर रही थी। उसने किताब के अनुसार उस महिला की आत्मा को शांति देने के लिए एक अनुष्ठान किया। साक्षी और आदित्य ने किताब के निर्देशों का पालन करते हुए हवेली के एक पुरानी कमरे में अनुष्ठान की तैयारी की। कमरे के चारों ओर मोमबत्तियां जलाईं और एक पुरानी हवन सामग्री को व्यवस्थित किया। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक और अंधेरा छाया हुआ था, जैसे हवेली अपने अतीत को गहराई से महसूस कर रही हो। साक्षी ने एक विशेष मंत्र पढ़ना शुरू किया जिसे किताब में लिखा गया था। मंत्र का उच्चारण करते हुए आदित्य ने हवन सामग्री को आग में डाला और हवेली की दीवारों से चिपके हुए धूल को साफ किया। धीरे धीरे कमरे में एक दिव्य ऊर्जा का एहसास होने लगा। जैसे ही अनुष्ठान की प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंची, हवेली में अजीब तरह की आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों पर अजीब से चित्र उभरने लगे और ठंडी हवा तेज हो गई। अचानक एक भयानक आत्मा कमरे में प्रकट हुई। यह आत्मा एक युवती की थी जिसके शरीर पर पुराने कपड़े थे और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। आत्मा ने डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरे लिए क्या किया है? मुझे शांति नहीं मिल रही है। साक्षी और आदित्य ने समझाया कि वे उसकी आत्मा को शांति देने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि वह मुक्त हो सके। आत्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसका नाम माया था। माया की कहानी राधिका की कहानी से जुड़ी हुई थी। माया भी हवेली में एक समय की आत्मा थी जो बहुत पहले कैद हो गई थी। उसने कहा कि हवेली के मालिक ने कई निर्दोष आत्माओं को कैद कर रखा था और उसकी आत्मा भी उन्हीं में से एक थी। साक्षी और आदित्य ने समझाया कि राधिका की आत्मा को पहले शांति मिली थी और अब वे माया की आत्मा को भी शांति देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने हवन सामग्री और मंत्र का प्रयोग करते हुए माया की आत्मा को शांति देने का प्रयास जारी रखा। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, माया की आत्मा ने धीरे धीरे शांति की सांस ली। उसने कहा, धन्यवाद, तुम लोगों ने मुझे और मेरी आत्मा को शांति दी है। माया की आत्मा धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल गई और हवेली का अंधेरा कम होता गया। हवेली की पुरानी चुप्प और अंधेरा अब समाप्त हो चुका था। साक्षी और आदित्य ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकले। हवेली की बाहरी दीवारों पर अब एक नई चमक थी और उसके वातावरण में एक नई ताजगी महसूस हो रही थी। गांव वालों ने जब सुना
कि हवेली अब एक नई शुरुआत कर रही है, तो वे भी वहां आने लगे। हवेली को अब शांति हवेली के रूप में जाना जाने लगा। साक्षी और आदित्य ने अपनी यात्रा की पूरी कहानी गांव वालों को सुनाई और बताया कि हवेली के अंदर जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ अंधेरे और रहस्य की परतों को उजागर करने के लिए था। समय बीतने के साथ हवेली का नाम फिर से बदल गया और उसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया गया। गांव वाले हवेली में आकर उसकी सुंदरता और शांति का आनंद लेने लगे। साक्षी और आदित्य ने अपनी यात्रा की यादों को हमेशा के लिए संजो लिया और हवेली की नई शुरुआत की खुशी में शामिल हुए। आर्यन, विवेक और रिया ने भी हवेली की नई स्थिति को देखा और उन्होंने साक्षी और आदित्य के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह हवेली अब न केवल रहस्य और डर की जगह है, बल्कि यह एक नई उम्मीद और शांति का प्रतीक भी बन गई है। हवेली के आसपास का इलाका अब खुशहाल और प्रफुल्लित था। वहां की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व ने लोगों को एक नई ऊर्जा दी। हवेली की कहानी ने यह सिखाया कि अंधेरे के पीछे हमेशा एक नई सुबह छिपी होती है और संघर्ष और साहस से हर रहस्य को उजागर किया जा सकता है। साक्षी और आदित्य ने हवेली के प्रति अपने प्यार और सम्मान को बनाए रखा और उन्हें पता था कि उनकी यात्रा ने सिर्फ हवेली की नहीं, बल्कि उनके अपने जीवन की दिशा भी बदल दी है। उन्होंने समझा कि हर कठिनाई का सामना करना और अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाना जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें